Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about IUPAC naming of aldehydes and ketones. सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स की बात करेंगे। एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स होते क्या है। ठीक है, एल्डिहाइड्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ठीक है, यानी हमारे पास होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, और साथ क्या लगी होती है हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड्स। और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में आज हमने स्टडी करना है। और हमारे पास जो दूसरी साइड है उसके ऊपर H भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड में होता है, या फिर हमारे पास कोई भी R ग्रुप हो सकता है। ठीक है, R ग्रुप में हमारे पास अल्काइल चेन हो सकती है या कोई भी अल्काइल चेन का डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले वो हमारे पास होते हैं एल्डिहाइड्स। ठीक है, अब हम एल्डिहाइड्स के आयोपेक नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। अब आपने अल्केन्स का जो पिछली वीडियो में आपने नोमेनक्लेचर देखा, अल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइन्स का, उसके अंदर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हमने बताया था कि जो अल्केन वाला नेम होता है ना, उसके जो सिफिक्स जो ई है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक सफिक्स के साथ। ठीक है, तो सेम इसी तरह एल्डिहाइड्स में भी किया जाता है, ई को रिमूव कर दिया जाता है। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन कंटेनिंग जो है वो क्या है, एल्डिहाइड, यानी जस्ट लाइक CH4। ठीक है, CH4 की तरह। अब CH4 का आपने अल्केन का नाम रखा हुआ था मीथेन। ठीक है, मीथेन था। अब मीथेन का ई आपने रिमूव कर देना है और उसकी जगह AL का वर्ड यूज़ कर देना है। ठीक है, यानी हमारे पास वो क्या बन जाएगा, मेथानल। ठीक है, मीथेन की जगह क्या बन जाएगा, मेथानल, क्योंकि हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप अंदर आ गया। ठीक है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, तो इसलिए हमारे पास इसको मीथेन नहीं कहेंगे, क्योंकि मीथेन तो तब था ना जब CH4 होता, तो इसका नाम हो जाएगा मेथानल। यानी आपने ई को रिप्लेस कर दिया AL से। इसी तरह इसको हम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन है जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि दूसरी तरफ हमारे पास है हाइड्रोजन। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जब 1 होते हैं तो हमारे पास उसके लिए जो, अगर एल्केन वाला केस हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है मीथेन। ठीक है, और मीथेन का जो ई है उसको रिप्लेस हमने कर दिया AL के साथ, तो ये हो गया मेथानल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब अगर हमारे पास अल्केन वाला केस होता है तो 2 कार्बन कंटेनिंग को हम क्या कहते हैं, इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथानल। सेम इसी तरह प्रोपेन के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास है एल्डिहाइड, उसका नाम हो जाएगा प्रोपानल। 4 कार्बन कंटेनिंग का नाम हो जाएगा ब्यूटानल। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन नहीं की। वो क्यों नहीं की, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है और वो वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास जो है वो एक किनारे पे, वो क्यों एक साइड पे, इस वजह से क्योंकि हमारे पास एल्डिहाइडिक जो ग्रुप है उसके अंदर जो दूसरी साइड है उस तरफ होता है तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन है तो वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, एंड पे ही होगा, तो हम इसको हमेशा नंबर 1 ही देंगे। मतलब यहाँ भी 1 ब्यूटानल है, ये 1 एथेनल है, 1 में मेथेनल, 1 प्रोपानल, तो 1 को ना भी इंडिकेट करो तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नंबरिंग कैसे देनी है। नंबरिंग आपने हमेशा फॉर्म जो हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप है वहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास हो गया 2 वाली पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो ये हो गया 2 क्लोरो प्रोपानल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हमारे पास हो गया 3 मिथाइल ब्यूटानल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कुछ सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम नंबरिंग कैसे देंगे, 1, 2 एंड 3, यानी हमारे पास ये इसका जो पेरेंट नेम है वो क्या है, प्रोपानल। और जब हमारे पास पेरेंट नेम प्रोपानल होगा तो हमारे पास ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर टोटल 3 कार्बन है। ठीक है, और हमारे पास 2 वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम हम देंगे इसको, तो आप इसको क्या नाम दोगे, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपानल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप इसी तरह नंबरिंग दोगे।
ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5। अब हमारे पास पोजीशन नंबर 3 एंड 4 पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है। अब आप इसका नेम किस तरह दोगे? क्लोरो को पहले लिखोगे या ब्रोमो को? ये आप मुझे बताइए कि हमारे पास जो है वो क्लोरो पहले आना चाहिए कि ब्रोमो आना चाहिए, क्योंकि ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकली इसका नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो पहले आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो नेम है वो कैसे लिखेंगे? किससे स्टार्ट करेंगे? ब्रोमो से। ठीक है, मतलब हम इसको पहले बताएंगे 3। हमारे पास अगर इसका नेम है तो हो जाएगा इसका नेम 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा पेंटा। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड का नेम हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, और हमारे पास 1 2 3 4 इधर से 4 बन रहा है, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो देखनी होती है, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी हमारे पास इसका पेरेंट नेम क्या है? पेंटानल। अब जब इसका पेरेंट नेम पेंटानल है, उसके हिसाब से हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे इथाइल ग्रुप है, 3 पे क्लोरो ग्रुप है। अब क्लोरो वर्ड पहले आता है, सी पहले आता है। ठीक है, तो आप नाम दोगे 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो, और हमारे पास पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल, और हमारे पास टोटल कितने हैं? 5। तो ये हो जाएगा पेंटा। ठीक है, 3 क्लोरो 2 इथाइल पेंटानल। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास रिंग के साथ जो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। जब ये वाला केस हो तो आप कार्बल्डिहाइड वाला जो वर्ड है एज ए सुफिक्स यूज़ करते हो। ठीक है, मतलब आप इसको किस तरह नाम दोगे? अगर हम इसको नाम देने की कोशिश करें तो इसका नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, इसके सुफिक्स के तो अफेक्ट करेगा, और साइक्लोहेक्सेन इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसका हम नाम देख लेते हैं। उसका भी जो नेम है उसके अंदर भी क्या आएगा? कार्बल्डिहाइड वाला वर्ड यूज होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी पोजीशन नंबर 3 पे आपका क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, यानी इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। आगे हमारे पास क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट पे हमारे पास सफिक्स याद होगी कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट इसका नाम हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर आप किस तरह नेमिंग दोगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कार्बन की जो काउंटिंग है वह कहाँ से स्टार्ट होनी है। ये आपका कार्बन नंबर जो है हमारे पास क्या है? कार्बन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है जहाँ से अटैचमेंट हुई है। आपने यहाँ पे कार्बोनिल से स्टार्ट नहीं करना, जैसे आपने पिछले केसेस में किया तो उसमें कार्बोनिल वाले जो कार्बन है उससे स्टार्ट की थी नंबरिंग। इसमें यहाँ से नहीं करने, जहाँ से रिंग अटैच है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह नंबरिंग करनी जैसे आपने इस केस में की थी 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले इसको रिंग को नेम दे देना है और बाद में हमने जो है वो कार्बल्डिहाइड वाला जो वर्ड है वो यूज़ कर देना है इस एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। ठीक है, और इसके अंदर CHO मतलब कार्बन भी इंक्लूड है, तो कार्बन से नंबरिंग फिर स्टार्ट नहीं करनी। यहाँ भी हमारे पास जो है अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो दोनों ब्रोमो ग्रुप आ रहे हैं पोजीशन नंबर 3 पे, लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तो यहाँ से वो आ रहे हैं पोजीशन नंबर 4 पे। तो इसलिए आप क्या करोगे? इधर से जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यानी हम इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम होगा, ये नेक्स्ट वाले कंपाउंड का नाम जो होगा वो होगा 3 डाइब्रोमो, और हमारे पास क्या है? साइक्लो पेंटेन, और एंड पे कौन सा वर्ड यूज करना है? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 डाइब्रोमो कार्बल्डिहाइड, ये इसका नेम हो गया।
अब हम नेक्स्ट कंपाउंड्स देख लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो उसके अंदर आप जो है वो डायल, ट्रायल, इस तरह वाले जो वर्ड्स है वो आप यूज़ करते हो, ठीक है। यानी आपका जो ए एल वाला है लेटर, उससे पहले हमारे पास जो लेटर्स है इनसे पहले हमारे पास प्रीफिक्स ऐड होती है डाई, ट्राई, वो अकॉर्डिंग टू एल्डिहाइडिक नंबर है कि कितने एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आप देख रहे हो कि 2 एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो पेरेंट नेम जो है वो क्या होगा, आप इसका अगर पेरेंट नेम देखो तो आप पहले कार्बन नंबर काउंट करोगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यानी हमारे पास ये क्या है, ब्यूटेन, मतलब हमारे पास ये जो है ब्यूटा, मतलब इसका जो है वो रूट वर्ड होगा, ठीक है। यानी क्योंकि ये 4 कार्बन कोटेनिंग है, तो उसके हिसाब से इसका नाम आप क्या रखोगे, आप इसका नाम रखोगे ब्यूटेन डाइल, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसके अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कार्बन कोटेनिंग है, तो 5 कार्बन कोटेनिंग है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइल, ठीक है। इसका नाम हो गया पेंटेन डाइल, पहले का था ब्यूटेन डाइल और इसका हो गया पेंटेन डाइल। ये हमारे पास एल्डिहाइड्स का आयोपैक नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कीटोन्स के आयोपैक नोमेनक्लेचर को, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो क्या है वो क्या होगा कि हमारे पास जो अल्केन का ई है वो रिप्लेस हो जाएगा ओ एन ई से, ओन से, ठीक है। जैसे हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर किससे रिप्लेस हुआ था, ए एल से, तो कीटोन के अंदर होगा ओन से। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कीटोन्स होते क्या हैं। कीटोन हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है जस्ट लाइक एल्डिहाइड, बट इसके अंदर हमारे पास एच नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, एच नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, आर ग्रुप होता है दोनों तरफ, ठीक है। हमारे पास जो कार्बोनिल है उसकी तरफ, दोनों तरफ हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप आर होता है, ठीक है। और ये जो दोनों आर ग्रुप है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, वो इंडिकेट करता है कीटोन को जब उसकी दोनों तरफ क्या लगे हों, अल्काइल ग्रुप्स लगे हों। और ये हमारे पास कोरिस्पोंडिंग अल्केन के नेम जैसा ही होता है, बस आपने ई को रिप्लेस कर देना होता है ओ एन ई से, ठीक है। और अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल इन्होंने दी हुई है 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन की, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 और 3, ठीक है, 3 कार्बन है। अब क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है तो इसके कोरिस्पोंडिंग अगर हमारे पास ये अल्केन है, ठीक है, और इसका नाम हम क्या देते थे, इसका नाम क्या होता था, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे ई को अगर आप रिप्लेस करवा दो, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, कीटोनिक ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोल, ठीक है। तो हमारे पास ये रिप्लेस करवाने की वजह से इसका नाम हो गया प्रोपानोल, यानी ये हमारे पास है प्रोपानोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर आप कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, यानी इसका जो पेरेंट नेम है वो क्या होगा, यानी अगर आप इसके कार्बन काउंट करो तो कार्बन काउंट करने के अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड 4, इसका नाम जो पेरेंट नेम है वो है ब्यूटानोन। लेकिन हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है पोजीशन नंबर 2 पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका नेम होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ब्यूटानोन, ठीक है। इसका जो नेम है वो हो जाएगा 2 ब्यूटानोन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप अगर एग्जांपल देखो तो पहले हम ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका स्टाइल। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग जो है वो कीटोन है। और इसके अंदर 1 2 पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम उसके कोरिस्पोंडिंग क्या हो जाएगा, 2 पेंटानोन, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो नेम है वो हो जाएगा 2 पेंटानोन, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटानोन, ठीक है। ये हमारे पास इसका नाम हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि इसके ऊपर क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और हमारा जो पेरेंट चेन है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कीटोन है, ठीक है, 1 एंड 2। और हमारे पास जो है वो अगर आप इसको जो है वो 2 कार्बन कंटेनिंग है, अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहो तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर आप इसको पेरेंट चेन कंसीडर करो, अब नंबरिंग यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो तो पोजीशन नंबर 2 पे आता है हमारा कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो 1
2, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि हमारे पास कार्बोनिल भी पहले आ जाएगा और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारे पास जो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी हमारे पास 1 वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको अगर आप नाम दो तो इसको कैसे नाम दोगे, 1 फिनाइल, और हमारे पास 2 वाला है तो 2 के हिसाब से हमारे पास जैसे हम इथेन नाम देते थे, अगर अल्केन हो तो इसका नाम हो जाएगा एथानोन, ठीक है। 1 फिनाइल एथानोन, ये इसका नाम हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी अगर आप इसके कार्बन काउंट करो, अब इसकी पेरेंट चेन का जो नेम है वो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे या यहाँ से करोगे, ऑफ कोर्स वो क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है। 1 2 3 3 के बाद हमारे पास आ गया कार्बन नंबर 4 5 एंड हमारे पास आ गया 6, यानी इसका जो नाम है पेरेंट नेम वो होगा हेक्सानोन, और हमारे पास हेक्सानोन इसका पेरेंट नेम है, और हमारे पास पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4 के ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यानी हमारे पास इसका जो नेम है हम उसको किस तरह देंगे, पोजीशन नंबर 3 पे लगा हुआ है ग्रुप 3 के, और हमारे पास पोजीशन नंबर 4 पे लगा हुआ है 3,4 डाईमिथाइल, और हमारे पास इसका नाम हो जाएगा हेक्सानोन, इसका पेरेंट नेम जो है वो इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 मिथाइल हेक्सानोन इसका नेम है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, पोजीशन नंबर 3 पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और हमारे पास क्या, अब यहाँ पे आप ना 2 है ये ऐड कर सकते हो, 2 हेक्सानोन, ठीक है, क्योंकि पोजीशन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, और टोटल कितने कार्बन है, 3 4 5 एंड 6, यानी हमारे पास हेक्सानोन है, लेकिन कौन सा हेक्सानोन है, 3 हेक्सानोन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हेक्सानोन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी अगर आप देखो तो 1 2 3 4 एंड 5, और पोजीशन नंबर जो 3 है वहाँ पे आपका लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, और 2 और 4 पे आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप। अब यहाँ पे क्या केस आ गया, ये पहले से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 कीटोनिक ग्रुप है, तो इसके अंदर हमारे पास डाईओन वाला वर्ड यूज होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ONE जस्ट हो रहा था, यहाँ डाईओन आ जाएगा क्योंकि 2 कीटोनिक ग्रुप्स आ गया। अब हमारे पास पोजीशन नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यानी हमारे पास हो जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, और आगे हमारे पास 2 और 4 पोजीशन पे है, 2 4, और हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5 पेंटा डाई, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, दूसरा कैसे कह सकते हो, 3 मिथाइल पेंटा 2 4 डाइओन, दोनों नेम आपके करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ से भी नंबरिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी, दोनों से हमारे पास क्या हो रहा है, पोजीशन नंबर 3 पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब आ रहा है, यानी आप करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये इसके हमने नाम दे दिया। अब आप देख रहे होगे कि हमारे पास क्या है कि इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे है, पोजीशन नंबर, मतलब अगर आप यहाँ पे नाम दे लेते हैं इसका, यहाँ पे इसकी पोजीशन नंबर 2 पे इसका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी 2 मिथाइल, और हमारे पास क्या है, पेरेंट नेम इसका क्या है, हेप्टानोन, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि इसमें 2 है, ठीक है, तो आप इसको क्या दोगे नाम, हेप्टा, और पोजीशन नंबर क्या है, 3 और 5 पे है, ठीक है, 3 5 डाइओन, या इस तरह आप इसको नाम दे दो। दूसरा आप इसको किस तरह नाम दे सकते हो, 2 मिथाइल, आगे हमारे पास कहाँ कहाँ पोजीशन पे है, 3 5 हेप्टा डाइओन, ठीक है। यानी हमारे पास ये दोनों जो इसके नेम है ये बिल्कुल करेक्ट नेम है। इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल होगी। इस एग्जांपल देखो, हम ऐसे एक मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ठीक है। यानी हमारे पास कीटोनिक और एल्डिहाइड ग्रुप बोथ जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे यहाँ पे है तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप। तो आप इसको नंबरिंग कैसे दोगे, इस
को नेमिंग देने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एल्डिहाइड जो है उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इन नेमिंग, ठीक है। उनको एज ए पेरेंट चेन लिया जाता है और हमारे पास जो कीटोन है उसके एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा। और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं जैसे कीटोन वगैरह एल्डिहाइड, तो उनके लिए ऑक्सो का वर्ड एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। अगर हमारे पास सुफिक्स हो तो वो तो हमारे पास आपको पता है एल्डिहाइड के लिए एल होता है और कीटोन के लिए ओन होता है, लेकिन हमारे पास अगर जब प्रीफिक्स के तौर पर एक्ट करें तब क्या होता है ऑक्सो वर्ड। यानी हमारे पास 4 वाली पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, 4 ऑक्सो, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने कार्बन है 6, ठीक है। और हमारे पास फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, और हमारे पास फर्स्ट वाली पोजीशन का आप नाम इंडिकेट करो कोई मसला नहीं है। यानी हमारे पास क्या है हेक्सानल है ऐसे पेरेंट चेन, ठीक है। 2 ऑक्सो हेक्सानल, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देखो तो 1 2 3 4 5, अब हमारे पास यहाँ पे 5 कार्बन कंटेनिंग जो है वो मोलिक्यूल, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो 5 अगर नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से या यहाँ से एल्डिहाइड से ऑफकोर्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो आप इसको कैसे नाम दोगे। यानी आपकी पोजीशन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 पे भी आपका ऑक्सो ग्रुप है और 4 पे भी आपका ऑक्सो यानी कीटोनिक ग्रुप है। तो आप इसका जो नेम है वो कैसे दोगे 3 4, ठीक है, डाईऑक्सो, क्योंकि 2 है ग्रुप, ठीक है, डाईऑक्सो। और हमारे पास टोटल कितने कार्बन है 5, पेंटा, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लो, इसके अंदर क्या है हमारे पास कितने कार्बन है। पहले आप ये देखो इस नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से एल्डिहाइड से ऑफकोर्स। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और हमारे पास जो पोजीशन नंबर 4 है उसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सो ग्रुप, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग आप कैसे दोगे, नेमिंग आप कैसे दोगे। नेमिंग होगी इसकी 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे ऑक्सो है, और एम वाला जो वर्ड है वो पहले आता है, तो आप जो है वो क्या यूज करोगे 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। और पोजीशन नंबर 4 पे आपका ऑक्सो ग्रुप है, 4 ऑक्सो, ठीक है। और आगे हमारे पास पेरेंट चेन का नाम क्या है हेक्सा, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जिसे हमने डिटेल के साथ स्टडी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अल्कोहल्स और ईथर्स के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।